क्या थे? स्वयं पाकी मतलब स्वयं भोजन अपने हाथों से बनाते थे और पाते थे, स्वयं बनाते थे, पकाते थे, किसी के हाथ का नहीं खाते थे। तो वहाँ पर यशोदा मैया कहती है, पंडित जी आपके लिए चूल्हा चौका साफ कर दिया है, ये राशन है, आप अपने हाथ से जैसे बनाते हैं वैसे पका लीजिए, बना लीजिए भोजन। पंडित जी ने भोजन बनाया है और थाली में भोग लगाने के लिए जैसे ही थाली में तैयार किया भोजन, भोग लगाने के लिए आंख बंद किया पंडित जी ने, क्योंकि पंडित जी निराकार ब्रह्म के सेवक थे। किसके? निराकार ब्रह्म के सेवक थे, निराकार ब्रह्म को मानते थे, निराकार ब्रह्म का ध्यान करते थे। आंख बंद किया तो यहाँ पर पंडित जी पुकारते हैं, जैसे कल आप लोगों ने सुना था, राजा राम आए, सीताराम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीताराम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पंडित जी महाराज ने आंख बंद किया और भगवान को पुकारा, प्रभु भोग लगाइए। अब कन्हैया उन्होंने घुटवन घुटवन चलना शुरू कर दिया था। कन्हैया ने घुटवन घुटवन घुटने के बल, घुटने के बल जब चलना शुरू कर दिया तो जैसे पंडित जी ने पुकारा आइए भोग लगाइए, तो कन्हैया घुटवन घुटवन आ गए और वो पंडित जी की थाली से भोजन जैसे ऐसे करके, अब घुटवन चलने वाला बालक तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, पर वही हाथ मुंह में लगा देगा, मुंह तो अंदर तो जाएगा नहीं ना, खाएगा नहीं। घुटवन चलने वाला बालक तो अपने से खा नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं और मुंह में लगा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही पंडित जी की आंख खुली महाराज, पंडित जी तो आग बबूला हो गए। जसोदा, ये तेरा लाला ये सारा मेरे भोजन का जो है झूठा कर दिया। मैं तो ठाकुर जी को भोग लगा रहा था, ठाकुर जी को बुला रहा था आंख बंद करके, ये तेरा कन्हैया ने सब मेरा भोजन झूठा कर दिया। ये जसोदा ले जा तेरे लाला को, अब मैं भोजन नहीं करूंगा। ब्राह्मण भूखा चला जाए, भूखा ब्राह्मण और भूखा शेर, उनकी गति कुछ और ही होती है। ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना है ना, साधु तो एक घड़ी मर्यादा में रह जाएगा, क्या कहेंगे लोग, है ना। अरे साधु बने खाने के लिए थोड़ी बने हैं। मुंड मुंडाए तीन गुण सिर की जासी खाज, खाने को हलवा मिले लोग के महाराज। इस तरह से तो बात चली जाती है और साधु तो थोड़ा दब के रह जाएगा, कोई बात नहीं भाई आज निकल दे देना। लेकिन भूखा ब्राह्मण और भूखा शेर दोनों की गति एक ही है। हमारे ब्राह्मण देवता भी बुरा मत मानना, तो कथाएं हैं। तो वहां पर गुस्सा क्रोध आ गया पंडित जी को, कहते हैं अब मैं भोजन नहीं करता। जसोदा मैया ने चरण पकड़ लिए, पंडित जी क्षमा कर दो, अब दोबारा से मैं साफ सुथरा कर देती हूँ, दोबारा से सारा चूल्हा चौका साफ कर देती हूँ, दोबारा से भोजन तैयार कर लीजिए, कोई बात नहीं। अब तो मैं लाला को ना, मेरा ये कन्हैया को बांध के रख दूंगी, कमरे में बंद कर दूंगी। ठीक है, ऐसे किया। और फिर जो है पंडित जी ने फिर वही क्रिया अपनाई, भोजन बना करके तैयार किया थाली में। जैसे ही आंख बंद किया, फिर वो जो कमरे में बंद कर दिया था ना घुटवन चलने वालों को, वो फिर से आ गए, फिर चिल्लाया है जसोदा फिर आ गया तेरा, ये लाला देख कन्हैया तेरा आ गया। जसोदा मैया कहती कैसे हो सकता है, मैं तो ताला लगा के आई थी, मैं तो कमरे में ताला लगा के आई थी, बंद करके आई थी, ऐसे कैसे हो सकता है। देखो तो सही, पंडित झूठ तो नहीं बोल रहा है। आवाज ही सुनी थी जसोदा मैया ने, उतने में कहती देखो पहले जाके देख के आऊं जहां मैं बंद करके
आई हूँ। यशोदा मैया गई तो वहाँ जाकर के देखा तो कन्हैया वहाँ भी है। ताला खोल के जब मैया ने देखा तो कन्हैया वहाँ भी है, और यहाँ आकर के देखा पंडित जी के सामने तो कन्हैया फिर वही काम कर रहे हैं। वो थाली से पूरा भोजन ऐसे 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 लेके ऐसे मुंह में लगा रहे हैं। मैया कहती है एक ये है, क्या बात है। फिर वहाँ जाके देखा, मैया ने 10 बार गई लेकिन मैया की समझ नहीं आई। मैया नतमस्तक हो जाती है और पंडित जी भी उस जो है देखो पंडित जी को दिखाया यशोदा ने, देखिए कि यहाँ है और एक तेरे पास है, देख ले, तू ही देख ले पंडित जी, देख ले आकर के, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और जब पंडित जी ने देखा एक तो है और एक वहाँ थाली पर जो है सारा अपना काम कर रहे हैं, पंडित जी की आँख खुल गई और प्रणाम किया, दंडवत किया, हे प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। जरे जरे में जाके भगवान की किसी सूझ वाले